आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 3x प्लस 17। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो निरंतर वर्धमान हो चाहे निरंतर ह्रासमान हो, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें द्वितीय परिभाषा का उपयोग करना है। मतलब हमें f' ज्ञात करना है। f' ज्ञात करके फिर हमें f' का चिन्ह देख लेना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करो इस फलन का। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या मिल जाएगा, f' बराबर 3 और हमें पता है 3 शून्य से बड़ा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f' बड़ा है शून्य से। और ये स्थिति देखो कौन से फलन में बनती है, यह स्थिति निरंतर वर्धमान में बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। अगला प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है f(x) बराबर e⁻²x। इसमें भी हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो f' ज्ञात कर लो। तो पहले तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा f' बराबर 2e⁻²x। अब देखो 2 प्लस का है और e⁻²x, e है एक धनात्मक संख्या और इस धनात्मक संख्या के ऊपर देखो क्या बेटा है 2x। x यहाँ पर है वास्तविक संख्या, x वास्तविक संख्या है तो 2x भी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब इस प्लस के ऊपर घात में कौन बैठा है, वास्तविक संख्या बैठी है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये जो संख्या होती है, ये संख्या हमेशा शून्य से बड़ी होती है। शून्य से बड़ी होने का मतलब प्लस की संख्या होगी। तो 2b प्लस का और e⁻²x भी प्लस का, दोनों ही प्लस के मतलब शून्य से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f' बड़ा है शून्य से। f' शून्य से बड़ा है, इसका मतलब f एक निरंतर वर्धमान फलन है। अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है f(x) बराबर sin(x). प्रश्न नंबर 3 है f(x) बराबर sin(x). अब हमें यहाँ पर 3 अंतराल दे रखे हैं। एक अंतराल तो है 0 से π/2 मतलब प्रथम चतुर्थांश, उसके बाद है π/2 से π मतलब द्वितीय चतुर्थांश। सी अंतराल हमें दे रखा है 0 से π मतलब प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश के साथ π/2 भी शामिल है। अब देखो इसमें हमें देखना है कि कौन से अंतराल में निरंतर वर्धमान है और कौन से में निरंतर ह्रासमान। तो पहले तो इस फलन का कर लो x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखो इसको, तो लिख दो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर cos x। अब देखो पहले अंतराल की बात करते हैं। पहला अंतराल हमें दे रखा है 0 से π/2। इस अंतराल की संख्या जब हम f' में रखेंगे तो हमें f' का चिन्ह किस प्रकार का मिलेगा। तो ये अंतराल देखो कौन सा चतुर्थांश है, ये अंतराल प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में cos x होता है प्लस का। इसका मतलब f'
हमें क्या मिल गया, प्लस का मिल गया, मतलब 0 से बड़ा। तो इस अंतराल में तो एफ डैश अक्स है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फलन दे रखा है ये फलन इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। अतः अंतराल विवृत अंतराल 0,π/2 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। अगला अंतराल देखो बी, इसमें हमें अंतराल दे रखा है π/2 से पाई। इस अंतराल की जब हम संख्या एफ डैश अक्ष में रखते हैं, मतलब कोस अक्ष में रखते हैं, तो ये अंतराल है द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस होता है माइनस का। कोस कैसा होता है, माइनस का। तो एफ डैश अक्ष हमें मिल गया माइनस का, मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मिल गया। इसका मतलब इस अंतराल में एफ मतलब फलन निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये बात है। अतः विवृत अंतराल π/2, पाई में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। अब देखो सी अंतराल हमें क्या दे रखा है, सी अंतराल है 0 से पाई। तो अक्स का मान जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश अक्स का चिन्ह हमें किस प्रकार का मिलता है। तो अक्स का मान देखो 0 से पाई आ रहा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश भी आ रहा है और द्वितीय चतुर्थांश भी आ रहा है, और साथ में π/2 भी आ रहा है। अब देखो ये तीनों यहाँ पर आ रहे हैं, अक्स के मानों में ये तीनों बातें आ रही है। तो प्रथम में होता है कोस प्लस का, द्वितीय में होता है कोस माइनस का, और π/2 पर हो रहा है कोस 0 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इस प्रकार की स्थिति मिल जाएगी, एफ डैश अक्स 0 से बड़ा भी मिलेगा, एफ डैश अक्स 0 से छोटा भी मिलेगा, साथ में 0 के बराबर भी आ रहा है। तो कहीं पर हम एक जगह लेंगे 0 के बराबर, मतलब हमें यहाँ पर तो देखो ह्रासमान मिल रहा है फलन, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, निरंतर वर्धमान। तो दोनों ही स्थितियाँ हमें मिल रही है। दोनों स्थितियाँ मिलने के कारण ये फलन न तो वर्धमान फलन है और न ही ह्रासमान फलन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ डैश अक्स 0 से बड़ा भी आ रहा है इस अंतराल में, और एफ डैश अक्स 0 से छोटा और 0 के बराबर। ये दोनों स्थितियां बन रही है, दोनों स्थितियां बन गई। इस कारण अतः अंतराल विवृत अंतराल 0,π में दिया गया फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें अंतराल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 2x² माइनस 3x। तो अंतराल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न देखो, f(x) बराबर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x। तो ये जो फलन हमें दे रखा है इस फलन का कर दो x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर आएगा f डैश x बराबर 4x माइनस 3। f डैश x ज्ञात कर लिया, मतलब पहला चरण कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरे चरण में। दूसरा चरण क्या है, जब f डैश x बराबर 0 हो। तो f डैश x बराबर 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान आ गया 3/4। अब हमें बनानी है संख्या रेखा। तो
यहाँ पर देखो अक्स के मान दे रखे हैं, क्या अक्स के मान हमें यहाँ पर नहीं दे रखे। तो बहुपद फलन देख लो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब अक्स कौन से मान ग्रहण करेगा, वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो वास्तविक संख्या लिख लो, इस साइड माइनस अनंत और इस साइड प्लस अनंत। अब हमें यहाँ पर जो अक्स का मान मिला है उसको लिख लो। तो अक्स का मान हमें मिला है 3/4। अब यहाँ से अंतराल बना लो, तो अंतराल बन जाएगा माइनस अनंत कोमा 3/4, और दूसरा अंतराल बन जाएगा 3/4 कोमा अनंत। अब हमें इन अंतरालों में देखना है एफ डैश अक्स का चिन्ह। तो एफ डैश अक्स का चिन्ह देखते हैं। देखो इस अंतराल की कोई भी एक संख्या उठा लो, जैसे इस अंतराल की संख्या है 0, और 0 को एफ डैश अक्स में रखो, यहाँ पर रखो। तो यहाँ पर रखने पर हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का, मतलब एफ डैश अक्स 0 से छोटा होगा। तो अक्स का मान जब इस अंतराल से हो तब इस स्थिति में हमें एफ डैश अक्स 0 से छोटा मिलेगा। इस अंतराल के लिए देखो चिन्ह किस प्रकार का मिलेगा। तो इस अंतराल की संख्या ले लो 2 रखने पर यहाँ पर x की जगह 2 रखो, तो 2 रखने पर हमें चिन्ह मिलेगा प्लस का, मतलब एफ डैश अक्स 0 से बड़ा है। तो अक्स का मान जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश अक्स क्या है, 0 से बड़ा। अब देखो एफ डैश अक्स 0 से छोटा है, ये स्थिति तो बनती है निरंतर ह्रासमान फलन की, और ये स्थिति बनती है निरंतर वर्धमान फलन की। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें ये अंतराल ही ज्ञात करने। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में भी हमें अंतराल ही ज्ञात करने। तो सेम यही तरीका होगा प्रश्न को हल करने का। तो प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले तो करो अक्स के सापेक्ष अवकलन। अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा एफ डैश अक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। यहाँ से देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को कॉमन ले लो। तो एफ डैश अक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसके कर लो गुणनखंड। तो गुणनखंड आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। तो एफ डैश अक्स बराबर 6 गुणा x प्लस 2 गुणा x माइनस 3। ये हुआ पहला चरण कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरे चरण में। तो यदि एफ डैश अक्स बराबर 0 हो, तो एफ डैश अक्स की जगह 0 रख दो। तो 6 गुणा x प्लस 2 गुणा x माइनस 3 बराबर 0। तो 6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर 1 तो होगा x प्लस 2, या 0 के बराबर होगा x माइनस 3। तो यहाँ से एक तो x का मान आ गया -2, और एक x का मान यहाँ से आ गया प्लस का 3। अब देखो हमें x के मान मिल गए। अब हमें बनानी है संख्या रेखा। तो यहाँ पर देखो x के मान हमें दे रखे हैं क्या, एक बार मैं प्रश्न में देख लेता हूँ। प्रश्न में हमें x का मान नहीं दे रखा है। तो फलन देखो क्या, फलन देख लो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो x के मान कहाँ से आएंगे, वास्तविक संख्याओं से आएंगे। तो संख्या रेखा बना लो। इस साइड आएगा माइनस अनंत और इस साइड आएगा प्लस का अनंत। अब हमें जो x के मान मिले, इन x के मानों को भी संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो यहाँ पर तो आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इस संख्या रेखा से हमें बना लेने हैं अंतराल। तो यहाँ पर अंतराल बनेगा एक तो माइनस अनंत कोमा -2, एक अंतराल बनेगा -2, 3, एक अंतराल बन जाएगा 3, अनंत। अब इन अंतरालों में हम एफ डैश अक्स का चिन्ह देखेंगे। तो इस अंतराल की बात करते हैं। तो इस अंतराल की संख्या ले लो -3 को यहाँ पर रखो। तो देखो 6 का तो चिन्ह है प्लस का, अक्स की जगह -3 रखेंगे तो यहाँ से चिन्ह हमें मिलेगा माइनस का, और यहाँ से भी चिन्ह मिलेगा माइनस का। अब इन चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल गया, प्लस का चिन्ह मिल गया। तो एफ डैश अक्स का चिन्ह आ गया प्लस का। तो अक्स का मान जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश अक्स
प्लस का है, मतलब 0 से बड़ा है। इस अंतराल के लिए देखो, तो इस अंतराल की संख्या ले लो शून्य। शून्य लेने पर देखो क्या मिलेगा चिन्ह, यहाँ से चिन्ह आएगा प्लस का और यहाँ से चिन्ह आएगा माइनस का, तो हमें चिन्ह मिल गया माइनस का। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश x का चिन्ह हमें मिला है माइनस का, मतलब शून्य से छोटा। और x का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश x का चिन्ह देखो किस प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ से संख्या ले लो 4, संख्या 4 लेने पर देखो चिन्ह किस प्रकार का है, 6 का चिन्ह है प्लस का, यहाँ से भी चिन्ह आएगा प्लस का और यहाँ से भी चिन्ह आएगा प्लस का। चिन्हों को गुणा करने पर भी हमें किसका चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह ही मिलेगा। तो f डैश x प्लस का है, मतलब शून्य से बड़ा है। अब देख लो जो स्थितियाँ मिली हैं उन स्थितियों के अनुसार हम फलन का नाम लिखते हैं। तो इस स्थिति में फलन होता है निरंतर वर्धमान फलन, और इस स्थिति में फलन होता है निरंतर ह्रासमान फलन, और इस स्थिति में फलन होता है निरंतर वर्धमान फलन। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।